नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं सेंचुरी पॉलीबोर्ड लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ये जो रिजल्ट हैं वो कंसोलिडेटेड हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं वो है लाख में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो लास्ट का कॉलम है उसमें मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, जो सेकेंड का कॉलम है उसमें दिसंबर 20 के रिजल्ट हैं क्वार्टरली, और जो सबसे फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसमें मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब हम देख लेते हैं टोटल इनकम को। तो मार्च 20 क्वार्टर में जो इनकम थी वो थी 53,152 लाख की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 66,133 लाख की। और अंत में बात करते हैं मार्च 21 क्वार्टर की इनकम की, तो वो ही 75,522 लाख की। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 के से मार्च 21 में जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम बढ़ी है। वहीं बात कर लेते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की इनकम की, तो यहाँ भी हमें इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 48,921 लाख के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गए 55,560 लाख के, और मार्च 21 क्वार्टर में हो गए 64,019 लाख के। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस की, यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो वहाँ भी हमें वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम भी बढ़ी है और एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। तो मार्च क्वार्टर 20 में 4,230 लाख के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 9,391 लाख के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 11,503 लाख के हो गए। तो अगर ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो हमें दुगने से ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं सेवन्थ नंबर पॉइंट को, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 3,627 लाख के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 6,579 लाख के प्रॉफिट हुए, और मार्च 21 क्वार्टर में 8,694 लाख के प्रॉफिट हुए। तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 यानी कि ईयर ऑन ईयर में जो प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ भी हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमें जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, और नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा के हुए हैं। अब हम एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 9,312 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं 22.22 करोड़ के हैं। शेयर का जो पीबी रेशियो है वो 8.15 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.24% है। कैश रिजर्व है 21.22 करोड़ का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स जो है वो 73.05% है। सेल्स ग्रोथ 0.83% का है, और ROC जो है वो 17.40% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 9,561.55 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर के अगर पी की बात करते हैं, पी रेशियो जो है वो 65.21 का है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है, और बुक वैल्यू जो है वो है 53.16 रुपये। कंपनी पर अगर हम कर्जे की बात करते हैं तो 270.39 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं EPS को, तो वो है 6.64 रुपये का। ROE है 15.49% का, और प्रॉफिट ग्रोथ है -0.37% का। आज के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करते हैं तो 431 रुपये आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, यानी कि क्लोजिंग 431 पर हुई है। बात करते हैं आज के दिन की परफॉर्मेंस की, तो वो है 4.90%, यानी कि लगभग 5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स रहे। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं, यानी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की, तो वो तो था 447.40 रुपये, जो कि 24 मई 2021 को बना था। अगर बात करते हैं 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के निम्न स्तर की, तो वो 102 रुपये, जो कि 12 जून 2020 को बना था। अब हम बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की। तो आज के दिन में 24.93% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि लगभग 25% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देख लेते हैं। तो 2017 में जो रेवेन्यू थे वो थे 1.84 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में बढ़कर हो गए 2.03 हज़ार करोड़। 2019 में फिर से बढ़े और 2.29 हज़ार करोड़ हो गए, और 2020 में 2.33 हज़ार करोड़ हो गए। तो यहाँ पर हमें 4 वर्षों में लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो बात करते हैं 2017 में तो 0.19 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में घटकर 0.16 हज़ार करोड़ के हो गए। 2019 में फिर घटे और 0.15 हज़ार करोड़ के हो गए, और 2020 में 0.15 हज़ार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें रेवेन्यू तो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पर ईयर ऑन ईयर में, जबकि हम देखते हैं प्रॉफिट को तो वह हमें लगातार घटते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं।
देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 73.05, जो कि अभी भी बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग्स की बात करते हैं तो 6.40% थी जून 20 में, जो कि अभी घटकर 4.80% की हो गई है। DIIs की होल्डिंग 9.09% से 12.36% हुई है। तो यहाँ पर हमें DIIs की होल्डिंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग्स की तो 11.46% से 9.80% हुई है, यानी कि यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग्स में गिरावट नज़र आ रही है। तो DIIs की होल्डिंग्स बढ़ी है और FIIs की होल्डिंग्स घटी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो स्टेबल है। तो इस प्रकार अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।